जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज़ एनसीसी। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाकर दे रहा हूं, जिसमें आपको सिर्फ बताया जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सी सर्टिफिकेट का है, बी में भी लगभग कॉमन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है, व्हाट इज़ द एम ऑफ ड्रिल, यानी कि ड्रिल के उद्देश्य क्या है। ड्रिल के उद्देश्य आप सभी को पता ही है, मिलजुल कर कार्य करना, वर्दी पहनना सिखाना, चलना फिरना सिखाया, स्थिरता, स्फूर्ति, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें मेजर और उससे ऊपर वाले अधिकारी को हथियार के साथ सल्यूट कैसे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे सल्यूट दिया जाता है, कौन सा सल्यूट दिया जाता है, उसकी विधि क्या है, कैसे गार्ड चढ़ाई जाती है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगला है, आराम से की स्थिति में क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा रिक्त स्थान, यानी कि धीमी गति से चलने पर 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है। विश्राम में एडी के बीच कितने इंच का फासला होता है, 12 इंच का। ठीक है। पीछे मुड़ के आदेश पर कितने डिग्री घूमा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 180 डिग्री पर घुमा जाता है वैसे। राष्ट्रपति की गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कितने कैडेट, और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए कितने कैडेट होते हैं। ठीक है, 150 और 100। भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है, कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए। सही गलत लगाना है आपको। सावधान में दोनों पाँव के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, पता होना चाहिए आपको। दाहिने सज्ज पर 12 इंच का कदम आगे लिया जाता है, सही या गलत। विश्राम स्थिति में कमर से ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं, पता होना चाहिए, हाँ या ना, सही या गलत। सज्जा के आदेश पर दाहिने दर्शक किस ओर देखता है, बाएं दाएं। ठीक है। फिर से हमारा सही गलत आ गया है। जब कैडेट से 6 से कम होते हैं तो स्क्वाड को सिंगल रैंक में फॉर्म अप कर सकते हैं, सही है गलत। आराम से का आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड विश्राम पोजीशन में हो, सही है गलत। दाहिने सैल्यूट का आदेश दाहिने पैर पर दिया जाता है, सही है गलत, आपको पता होना चाहिए। लाइन तोड़ के आदेश का अर्थ है परेड समाप्त हो गया है, पता होना चाहिए, सही है गलत। विसर्जन और लाइन तोड़ में आपको फ़र्क भी पता होना चाहिए, अंतर भी पता होना चाहिए। राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को तोल शस्त्र में लाया जाता है, सही है गलत। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको इस तरह से ही सारे प्रश्न बताऊंगा। अभी हम उत्तर का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, शायद हम अगली वीडियो में आए जिसमें हम उत्तर का डिस्कशन करें। ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रश्न के बारे में जानेंगे कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सावधान पोजीशन में क्या क्या चीज़ देखी जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, राइफल से शिस्त लेने के क्या तरीके हैं, किन किन तरह से आप फायरिंग पोजीशन में आ सकते हैं, कौन कौन सी पोजीशन है जिसमें हम फायरिंग कर सकते हैं। एक अच्छे हथियार चालक की बुनियादी विशेषताएं क्या क्या होती है, लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा अखबार अपनी कॉपी में। पॉइंट टू राइफल नंबर सेकंड MK4 का निम्नलिखित विवरण दीजिए। आप इसकी जगह कोई भी राइफल जोड़ सकते हैं, कोई भी राइफल का नाम लिख सकते हैं, उसकी सेम चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैलिबर, वज़न, लंबाई, प्रभावी सीमा, मैगजीन की क्षमता। पॉइंट टू राइफल की मजल वेलोसिटी प्रति सेकंड होती है, कितनी होती है, पता होनी चाहिए आपको। 5.5 mm इंसास राइफल की प्रभावी सीमा कितने मीटर है। MPI का फुल फॉर्म क्या है। SLR की प्रभावी सीमा कितने मीटर है। SLR का भरा हुआ मैगजीन के साथ कितना है, पता होना चाहिए आपको। ट्रू और फॉल्स, सही गलत आ गए हैं। MPI के लक्ष्य 300 यार्ड 6 इंच वृद्धि है, सही है गलत। पॉइंट टू राइफल MK4 की लंबाई 45 इंच है, सही है गलत।
नॉर्मल रेट ऑफ फायर यानी कि 5.5 इंसास राइफल का सामान्य फायर 60 राउंड प्रति मिनट है, सही है गलत। .22 राइफल MK फोर्थ की प्रभावी सीमा 300 यार्ड है, सही है गलत। 7.62 SLR की फायर जो है रैपिड रेट कितना है आपको पता होना चाहिए, सही है गलत। इसमें दिया हुआ है 20 राउंड प्रति मिनट। फायरिंग का अनुक्रम लिखे, GRIT है मेरे ख्याल से इसका आंसर, आपको पता होना चाहिए। फायरिंग में ग्रुप से आप क्या समझते हैं, ग्रुप क्या है, किसे कहते हैं, ग्रुप कैसे बनता है, पता होना चाहिए आपको। निरंतर स्नैप शूटिंग के दौरान क्या क्या ध्यान में रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए इसका आंसर आपको। मिसलेनियस आ गया है, नेशनल इंटीग्रेशन। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, सही है गलत। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, सही है गलत। अगला है गुरु नानक सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। सोने की खान कोलार मध्य प्रदेश में है, आपको पता होना चाहिए कहाँ है। चिनार एक पक्षी का नाम है, सही है गलत। मैच द करेक्ट आंसर। चंडीगढ़ आसाम, ओडिशा हैदराबाद श्रीनगर पांजी सिख केरला उत्तरांचल आंध्र प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए ये सब किन किन से मैच होते हैं, सही कौन सा है। राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए NCC में क्या तरीके कार्यक्रम उपलब्ध है, कोई 5 लिखो, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इन राज्यों की राजधानी लिखिए, कर्नाटका उड़ीसा उत्तरांचल नागालैंड गोवा। डिफाइन द परसेप्शन यानी कि धारणा की परिभाषा दीजिए। ट्रू और फॉल्स आ गए हैं फिर से। नैतिक सिद्धांत एक व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होता है। भारत में जन्म लेने वाले हर एक इंसान भारतीय नागरिक है। NCC कैडेट राष्ट्रीय ज्ञान के समय यूनिफॉर्म में खड़ा होकर सैल्यूट करते हैं। मैन मैनेजमेंट एक तरीका है, सभी को वही पालन करना चाहिए ताकि समुदाय का लक्ष्य प्राप्त हो सके। संचार के लिए विशिष्ट डर नहीं है, सही गलत आपको जो है पता होने चाहिए वो सभी। अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य है, संक्षेप में लिखिए। नेतृत्व के गुण लिखिए यानी कि लीडरशिप ट्रेट्स लिखिए। भारतीय नागरिकता किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है, आपको ब्रीफली इसके बारे में पता होना चाहिए। सेना के रिवाज और शिष्टाचारिता पर संक्षेप में लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं इसको। अगला आया गया है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। प्राकृतिक आपदा क्या है, नाम आपको पता होना चाहिए। इंसान के द्वारा बने हुए आपदा कौन कौन से हैं, कोई 5 लिखिए। चक्रवात बाढ़ के दौरान क्या आवश्यक सहायता है। NCC कैडेट का आपदाओं के दौरान किसी भी सहायता के लिए संपर्क करने के लिए क्या क्या तरीके उपलब्ध हैं। राहत शिविर के स्थापित करने के लिए क्या मूल विचार जरूरी है। आप इन सभी का जो आंसर है अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है पेपर है, प्रश्न इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, आपको सभी का आंसर जो है अच्छे से आना चाहिए। भारतीय समाज के विभिन्न कमज़ोर वर्ग क्या है, वीकर सेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रीफ नोट्स भी कभी कभी आपसे लिखवा लिया जाता है। हमारे समाज में कमज़ोर वर्ग की मदद करने के लिए NCC कैडेट क्या योगदान दे रहा है, नीचे लिखिए। तो आप अपनी भाषा में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सामाजिक सेवाओं के विभिन्न प्रकार क्या क्या है, पता होना चाहिए, आंसर आप लिख सकते हैं, नोट करिए इसको। देश के 5 बड़े सामाजिक समस्याओं के बारे में लिखिए। सोशल प्रॉब्लम जो है हमारी, दहेज नशा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। NCC कैडेट क्या 5 सामाजिक कार्य कर सकता है, तो कौन कौन से आप सामाजिक कार्य कर सकते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। 5 आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
किन किन राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी प्रौढ़ शिक्षा के दौरान दी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अभी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको अपने विचार इसमें लिखने हैं। हेल्थ एंड हाइजीन आ गया है हमारा। स्वच्छता की परिभाषा दीजिए, लिख सकते हैं कि क्या स्वच्छता की परिभाषा है। व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे सुनिश्चित किया जाए। बिच्छू के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या है, लिख सकते हैं। डूबते हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार कैसे दी जा सकती है। योग के क्या लाभ है। एड्स का पूरा नाम लिखिए, यह किन बीमारी के कारणों से फैलती है। मलेरिया से बचने के लिए आप क्या क्या तरीके अपनाओगे। एनसीसी साहसिक गतिविधियाँ क्यों कराता है, तो आपको बता होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। कोई भी दो जमीनी साहसिक गतिविधियों के नाम लिखिए। साहसिक गतिविधि के उद्देश्य। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आ गया है। पर्यावरण की परिभाषा लिखिए, पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण की गिरावट के क्या परिमाण हो सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। पशु और पौधे और पशु प्रजातियों के विलुप्त होने के क्या क्या कारण हैं। स्पेशल सब्जेक्ट आ गया है हमारा। भारतीय सेना द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध आज़ादी के बाद कौन कौन से, यानी कि आज़ादी के बाद भारत ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं। युद्ध लड़ने वाली सेना के अंग लिखिए। मैप रीडिंग हमारा आ गया है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। बेयरिंग, कंटूर्स, ग्रेडियंट, मैग्नेटिक वेरिएशन, ट्रू नॉर्थ, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। उत्तर कितने प्रकार की होती है, उत्तर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बिना कंपास के उत्तर कैसे ज्ञात करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय भिन्नता के कारण रेखा चित्र बनाकर समझाइए। एक्सप्लेन मैग्नेटिक वेरिएशन विद डायग्राम, तो आपको पता होना चाहिए। आप या स्टाफ से या जब आपकी मैप रीडिंग की क्लास चलती है तब आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। जीपीएस के बारे में पूछा गया है। जीपीएस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नक्शा सेट कब माना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेविगेशन पार्टी की संरचना बहुत इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेविगेशन पार्टी के सभी सदस्यों द्वारा ध्यान में क्या क्या रखा जाना चाहिए। अभी हम सिर्फ प्रश्न की बात कर रहे हैं, हम कोई भी उत्तर आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट आ गया है। डिफाइन फील्ड क्राफ्ट, परिभाषा में आपको हर क्लास में मैंने आपको बताया है कि आपको जो है सभी चीज़ों की परिभाषा आनी चाहिए। फील्ड क्राफ्ट में कौन कौन से जो है विषय आते हैं। युद्ध क्राफ्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं, बैटल क्राफ्ट के क्या फ़ायदे हैं। बैटल क्राफ्ट में कौन कौन से विषय शामिल हैं। मैदान के विभिन्न प्रकार लिखिए, मैदान कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए। जमीन के विवरण के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी ज़्यादा क्यों आंकी जाती है, अनुमान लगाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। लक्ष्य और भूमि निशान को परिभाषित कीजिए। लैंडमार्क, टारगेट एंड लैंडमार्क के बारे में पूछा गया है। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट्स। SLR राइफल 7.62 mm में कितने राउंड मैगजीन में भरे जाते हैं। SLR राइफल भरे हुए मैगजीन के साथ कितना वजन है। SLR राइफल की कारगर रेंज। SLR के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट का जो है प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि SLR 1 मिनट में कितने राउंड फायर करते हैं। SLR की सफाई का सामान। SLR में कौन कौन से अंक खोदे हुए होते हैं, साइट में कौन कौन से अंक खोदे हुए होते हैं। इंसास राइफल का वज़न। इंसास राइफल की कारगर रेंज। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं
क्योंकि ये प्रश्न आपको कोई भी नहीं बताएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोर्स हमें बहुत लिमिटेड है, हमारे पास सोर्स जो है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसको नोट करें, इनका आंसर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो शायद विद आंसर भी आ सकती हैं, तो हो सकता है आप इसको नोट करें और इसके आंसर आप खुद से लिखें, क्योंकि जब आप पेपर करने बैठेंगे तो उसका आंसर आप ही लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। इसीलिए इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं एनसीसी के पेपर के अंदर जो कि आपको अपनी भाषा में लिखने होते हैं, तो इसीलिए आप इसको जो है नोट करके अपने शब्दों में इनका आंसर दीजिए। बहुत प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको अपने हिसाब से लिखना है, या फिर फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, हाँ इसके जैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत चेंज आ गया है एनसीसी के अंदर, पीवीसी होल्डर्स की जो है जीवन के बारे में पूछ लिया जाता है, सेना में कुछ नया हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, आपको बहुत फ़ायदा देगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।